हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं बात करने वाला हूँ द माउंटेन किंग मूवी के बारे में, जिसकी कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके परिवार पर कुछ लोग हमला करते हैं और उसकी फैमिली के साथ उसकी छोटी बहन को भी मार देते हैं और फिर उसे भी मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एक गोरिल्ला आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी तरह जंगल में गोरिल्ला के साथ पलने की वजह से वो बन जाता है माउंटेन किंग और अब लोग उससे डरते हैं, जिस वजह से कोई उस पर्वत में नहीं जाता जहां वो रहता है। लेकिन कुछ हरामी लोग उसे पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं। फिर उन पर गोरिल्ला हमला करता है, लेकिन वो उसे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। उसके बाद माउंटेन किंग वहां आ जाता है और उन सबको मार देता है। फिर एक छोटी लड़की एक दुकानदार को चूना लगाकर अपने घर में होती है। तभी उसके पापा आते हैं और पीछे से जियोंग भी आ जाता है, जो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वो बच्ची उनकी आंखों में धूल फेंक कर वहाँ से पहाड़ में भाग जाती है। लेकिन वहाँ जियोंग और उसके साथी उनको पकड़ देते हैं और उस आदमी को मारकर उसकी बच्ची को भी मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी माउंटेन किंग आकर उसे बचा लेता है। फिर जियोंग के आदमी माउंटेन किंग पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन सबको एक एक करके मारने लगता है, जिसे देखकर जियोंग उसकी तरफ तलवार फेंकता है। लेकिन वो तलवार को पकड़ देता है और उसकी तरफ लाल फल बम फेंक कर मारता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। फिर माउंटेन किंग बच्ची और उन सबको छोड़कर वहां से चले जाता है। उसके बाद वो छोटी बच्ची, जिसका नाम कोंगर होता है, वो बदला लेने की भावना रखकर लाल फल बम की तलाश में पहाड़ की तरफ निकल जाती है। उसके बाद जियोंग एक कुंग फू मास्टर हायर करता है, जो एक लड़की होती है और उसका नाम शीशान होता है। जियोंग शीशान को माउंटेन किंग के बारे में गलत बताकर उसे माउंटेन किंग को मारने के लिए भेज देता है। उसके बाद कोंगर लाल फल बम की तलाश में जंगल में भटक रही होती है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में पड़ता है, लेकिन शीशान उसे बचा लेती है। फिर माउंटेन किंग वहां पर आ जाता है और उनके बीच फाइट होने लगती है, जिसे देखकर कोंगर वहां से भाग जाती है और गोरिल्ला उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो अचानक बेहोश हो जाता है। फिर माउंटेन किंग शीशान को जाल में फंसाकर गोरिल्ला के पास जाकर कोंगार को उसका इलाज करने के लिए बोलता है। फिर कोंगार उसको चेक करती है और उसे बताती है कि इसे जहर दिया गया है, जिसके इलाज के लिए 3 जड़ी बूटियां चाहिए। फिर कोंगार रात उसी के साथ रहकर सुबह जड़ी बूटियों को ढूंढने माउंटेन किंग के साथ निकल जाती है और बहुत ढूंढने के बाद उनको पहली जड़ी बूटी मिल जाती है। फिर वापस आकर माउंटेन किंग उसे कच्चा मांस देता है, लेकिन वो उस मांस को भूनकर उसे भी भुना हुआ मांस खिलाती है, जिससे उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। दूसरे दिन जियोंग शीशान के इंतजार में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर शीशान का भाई आता है, जिसका नाम येडाओ होता है। वो जियोंग से शीशान के बारे में पूछकर उसे ढूंढने के लिए पहाड़ पर चले जाता है। वहाँ ऊपर पहाड़ पर माउंटेन किंग कोंगार को दूसरी जड़ी बूटी निकालने के लिए एक पेड़ पर चढ़ाता है, लेकिन तभी शीशान वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट होने लगती है। और तभी अचानक कोंगार का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे माउंटेन किंग उसे पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और शीशान उसका पीछा करती है, लेकिन उसके हाथ एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर माउंटेन किंग और कोंगार उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और कोंगार माउंटेन किंग के कपड़े चेंज करवा देती है, जिससे वो इंसानों की तरह दिखने लगता है। फिर उसी रात माउंटेन किंग सारे लाल फल बम तोड़कर पानी में फेंक रहा होता है, जिसे कोंगार देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर येडाओ वहाँ पर आ जाता है और वो माउंटेन किंग से फाइट करके अपनी बहन शीशान को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद जियोंग उससे पूछता है कि तुमने माउंटेन किंग को क्यों नहीं मारा, लेकिन वो उसको पीछे धकेल कर वहाँ से चले जाता है, जिसे देखकर जियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो येडाओ के कमरे में लाल फल बम फेंक कर उसे घायल कर देता है और उससे एक पुस्तक छीन लेता है, जिसकी मदद से उसे कुंग फू की पावर मिलने वाली थी। उसके बाद वो पहाड़ पर जाता है। वहाँ कोंगार पहले पहुंचकर गोरिल्ला का इलाज कर रही होती है और जियोंग वहाँ पर लाल फल बम फेंक कर उन्हें घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कुंग फू की किताब से शक्तियाँ हासिल करता है और उसे रोकने के लिए येडाओ जाता है, लेकिन वो उसे मार देता है। फिर शीशान वहाँ पर आती है और उससे फाइट करती है, लेकिन वो उसे भी बहुत बुरी तरह मारने लगता है। जिसके बाद कोंगार उसे मारने के लिए भाला फेंकती है, लेकिन वो कोंगार को उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी माउंटेन किंग आ जाता है और जियोंग उसे याद दिलाता है कि उसी ने 15 साल पहले उसके परिवार को मारा था। ये सुनकर माउंटेन किंग का खून खौल जाता है और वो उसे मारने लगता है,
उनके बीच काफ़ी फाइट होती है, लेकिन वो कुंफू की किताब पढ़ने की वजह से बहुत शक्तिशाली हो जाता है और माउंटेन किंग को मारने लगता है। ये देखकर कोंगार अपने शरीर में लाल फिल्म बांधकर उससे चिपक जाती है, जिससे धमाका हो जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद वो सब उठकर एक साथ वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।